अब हम देखेंगे बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 को रीड करेंगे हम। 32 नहीं, सॉरी, ये 30 है। 30 क्वेश्चन है। A and B are partners sharing profit and losses equally. A drew regularly 4,000 in the beginning of every month। मतलब कि A क्या कर रहा है, 4,000 रुपये निकाल रहा है इन द बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत, ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने की शुरुआत में वो 4,000 रुपये निकाल रहा है। ठीक है, हर महीने की शुरुआत में वो क्या कर रहा है, 4,000 रुपये निकाल रहा है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए निकाल रहा है, लेकिन वो छठवां महीना हमारा कहाँ पर एंड होना चाहिए, 30 सितंबर पर एंड होना चाहिए। मतलब सितंबर के लास्ट में एंड होना चाहिए। ठीक है, समझेंगे इसे। और इंटरेस्ट दिए है हमें 5% की। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन पूरा लिखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा हमने बना लिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 महीने उसने, ए जो है हमारा, हाँ, तो ए विड्रॉ कर रहा है 4,000 रुपये इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब कि जो ए है वो 4,000 रुपये एवरी मंथ, मतलब कि हर महीने विड्रॉ कर रहा है वो। और क्वेश्चन में हमसे ये भी लिखा हुआ है कि 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर, मतलब कि जो छठवां महीना है हमारा वो 30 सितंबर पर एंड होना चाहिए। मतलब कि सितंबर के लास्ट में एंड होना चाहिए। ठीक है, सितंबर के लास्ट में एंड होना चाहिए। मतलब यहाँ एंड होना चाहिए हमारा सितंबर पे। ठीक है, तो सितंबर से पहले कौन कौन से 6 महीने होते हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने होते हैं, 6। और वो कहाँ कर रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है पैसे। एक मिनट रुक जाना, सितंबर के लास्ट में तो मतलब अक्टूबर ही हो गया हमारा, 30 सितंबर की बात हो रही है ना, तो 30 सितंबर अपना यहाँ मान लो, 1 अक्टूबर मान लो। अब इससे पहले के मंथ गिनो कहाँ पर हो रहे हैं 6 महीने, तो 1 2 3 4 अक्टूबर से गिनो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वो हर महीने के बिगनिंग में पैसा निकाल रहा है, नहीं अप्रैल से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो यहाँ निकाले होंगे उसने 4,000 रुपये अप्रैल की बिगनिंग में। ठीक है, फिर मई की बिगनिंग में पैसा निकाला होगा उसने, फिर जून की बिगनिंग में पैसा निकाला होगा, फिर जुलाई की बिगनिंग में पैसा निकाला होगा, फिर अगस्त की बिगनिंग में, फिर सितंबर की बिगनिंग में। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सितंबर के स्टार्टिंग में ये एंड हो गए हमारे 6 महीने, 1 2 3 4 5 6। चलो, और अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ड्राइंग्स निकालने का। ठीक है, इंटरेस्ट लिख लो। तो सबसे पहला तो आता है टोटल ड्राइंग्स, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, और अब हम अपना फाइंड करेंगे इसमें एवरेज पीरियड, क्योंकि बाकी सब तो इजीली आ जाएगा, लेकिन एवरेज पीरियड हमारा नहीं निकल के आएगा। तो अब हम निकालते हैं बच्चों अपना एवरेज पीरियड, AVERAGE, एवरेज पीरियड क्या होता है, ये टाइम
लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब कि जब हमने पहली ड्राइंग कर ली है तो उसके बाद हमारे पास कितना समय बचा है। तो देखो उधर पहली ड्राइंग हमने कब करी थी, अप्रैल की शुरुआत में कर ली थी। तो जब अप्रैल की शुरुआत में हमने ड्राइंग कर ली थी तो उसके बाद हमारे पास कितने महीने बचे हैं। देखो अप्रैल की शुरुआत में ड्राइंग की थी तो पूरा अप्रैल 1, मई 2, जून 3, जुलाई 4, अगस्त 5, सितंबर 6। ठीक है, सितंबर 6, क्योंकि हमसे क्या बोला जा रहा है कि 30 सितंबर को लास्ट हो गया है, तो ये पीछे के काट दो और ये आगे के काट दो, हमें मतलब नहीं है इनसे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि 30 सितंबर को एंड है वो, तो हमने यहाँ पर एंड कर दिया। ठीक है, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने बचे, तो 6 आ गया प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट आया यहाँ पर। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब हमने बच्चों लास्ट ड्राइंग कब की है, 1 सितंबर को करी है। ठीक है, लास्ट ड्राइंग हमने यहाँ पर 1 सितंबर को ही तो करी थी, और जब हमने लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर को करी थी और हमारा सितंबर एंड कब हो रहा था, 30 सितंबर को एंड हो रहा था हमारा ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 1 सितंबर के बाद 1 महीना हमारे पास और बच गया, तो प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। तो बच्चों ये 7/2 आ गया, इट मीन्स 3.5। ठीक है, ये क्या आ गया, 3.5 आ गया। अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम ऊपर इंटरेस्ट वाला, तो INTEREST इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग का मतलब क्या है, ये ऊपर की जो भी ड्राइंग हमने करी है ना, देखो इधर 4000 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 4000, 4000 4000 8000 12000 16000 20000 और ये 24000, तो मतलब कि टोटल ड्राइंग्स हमारी हो गई 24000 की। और क्वेश्चन में हमें रेट दी हुई है बच्चों, और रेट है हमारी इसमें 5% की। रेट कितनी दी है, 5% की रेट दी है हमें इसमें, 5% की रेट है, इनटू एवरेज पीरियड कितना निकाला था हमने, ये निकाला देखो 3.5। ठीक है, तो एवरेज पीरियड आ गया, और अपॉन में कितना था 12, तो 12 का 12 लिख दिया यहाँ पर हमने। अब देखो पॉइंट हटा के अपॉन में 1 0 और आ जाएगी, तो 1 0 2 0 3 0 1 2 3। ठीक है, 12 से ऐसे काटा, 12 2 से 24, 5 2 से 10, और ये आ गया 350। कितना निकल के आ गया ये, 350। एवरेज पीरियड का कंसेप्ट एक बार दोबारा समझ लो। तो देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, क्वेश्चन में हमसे साफ बोला गया है कि जो आपका महीना है वो 30 सितंबर, साल है जो आपको 30 सितंबर को एंड हो जाएगा, तो मतलब कि इस 30 सितंबर को एंड हो जाएगा। ठीक है, 30 सितंबर 1 अक्टूबर मान लो, बात एक ही है, 30 सितंबर को एंड हो जाएगा। और जो 30 सितंबर से पहले के 6 महीने हैं कौन कौन से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इनमें स्टार्टिंग में इन्हें ड्राइंग कितनी कितनी करी है, अप्रैल शुरू होती 4000 निकाल लिए, मई शुरू होती 4000 निकाल लिए, जून शुरू होती 4000 निकाल लिए, जुलाई शुरू होती 4000 निकाल लिए, अगस्त शुरू होती 4000 निकाल लिए, और सितंबर शुरू होते ही 4000 निकाल लिए। ठीक है, तो 6 महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6। और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग करी है उसने 1 अप्रैल को। ठीक है, जब 1 अप्रैल को ड्राइंग करी है तो 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा है, काउंट कर लो। पूरा अप्रैल का महीना बचा होगा, पूरा मई का महीना, पूरा जून का महीना, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर बोल रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो हमने सबसे आखिरी ड्राइंग जो करी थी यहाँ पर कहाँ पर की थी, 1 सितंबर को करी थी, और 1 सितंबर के बाद हमारे पास कितने दिन और बचे हैं, पूरा 1 महीना बचा है, क्योंकि 30 सितंबर को हमारी ईयर एंड होगी। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है हमारा, 1, 1 महीना बचा है ना, तो 1 आ गया अपॉन 2, 7/2, 3.5 हमारा एवरेज पीरियड निकल के आ गया। अब फॉर्मूले में इजीली रख दिया हमने सब कुछ। टोटल ड्राइंग्स टोटल काउंट कर लिया इनका 24000, रेट हमें दी हुई थी,
और एवरेज पीरियड हमने ये निकाल लिया था, और 12 फॉर्मूले में 12 पुट कर दिया, 350 हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आई है बच्चों इसकी। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। अच्छा, ऐसे घुमाना पड़ेगा ये। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है हमसे। अब क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं। 31 नहीं है शायद, 32 है। ये रहा 31 ही है। हाँ, वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ ड्रॉ 9000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर के एंड में वो 9000 रुपये निकाल रहा है थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल। ये क्वेश्चन बच्चों CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर का है 2018-19। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 से 19। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, CBSE क्वेश्चन पेपर 2018 से 19। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। सबसे पहले तो हमें वही काम करना है, पूरी जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा डेट लिख लो यहाँ पर। हाँ चलो लिखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये हमने अपनी पूरी साल बना लिया बच्चों। और एक चीज़ याद रखना हमेशा, DEC EMB पूरा लिख लो। और जो हमारा एक क्वार्टर होता है वो हमारा 3 महीने का होता है, मतलब 3 महीने मिलकर एक क्वार्टर बनाते हैं हमारे। ठीक है, तो देखना ध्यान से, ये पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ये 3 मिलकर एक क्वार्टर बनाएंगे। ठीक है, और एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है ना, हाँ एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब देखो ये क्वार्टर है, इसका एंड होते ही क्या किया है, इसका एंड होते ही हमारे किसी पार्टनर ने 9000 रुपये निकाल लिए हैं। ठीक है, एक क्वार्टर एंड होती 9000 रुपये निकाल लिए, और फिर दोबारा क्या किया है, फिर दोबारा एक क्वार्टर और एंड होते ही उन भैया ने 9000 रुपये बच्चों फिर निकाल लिए हैं। ठीक है, फिर एक क्वार्टर चला है हमारा, फिर क्वार्टर एंड होते ही 9000 रुपये निकाल लिए हैं, फिर क्वार्टर, फिर एंड होते ही बच्चों 9000 रुपये निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये सीन किया है भैया ने हमारे ने। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लिखते हैं, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स प्लस मल्टीप्लाई रेट आपके क्वेश्चन में दी होगी इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं एवरेज पीरियड। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसे निकाल लो सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखो AVERAGE, शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना है एग्जाम में। एवरेज पीरियड की जगह AP मत लिख देना, नंबर काट लेगा टीचर। एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इस पूरे के डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद हमारे पास कितना समय बचा है। तो पहली ड्राइंग हमने कब करी है, मार्च के एंड में करी है ना। तो कितना टाइम, कितने महीने बचे हमारे पास इसके बाद, 3 महीने हटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 महीने बचे हैं हमारे पास, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब बच्चों जो लास्ट ड्राइंग है ना वो हमने दिसंबर के लास्ट में करी है, और ये हमारा जो ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर है, और दिसंबर के बाद तो कोई ईयर है ही नहीं हमारे पास, मतलब कोई मंथ तो है ही नहीं, दिसंबर को तो एंड ही हो गया पूरा मामला हमारा। तो क्या बचा, यहाँ लिख देंगे 0, क्योंकि उसके बाद हमने कोई ड्राइंग आखिरी ड्राइंग के बाद हमारे पास टाइम बिल्कुल बचा ही नहीं है, दिसंबर की लास्ट में करी है, तो 0 हो गया। अपॉन 2, तो मतलब कि 9/2 इट मीन्स 4.5। ठीक है, एवरेज पीरियड कितना है बच्चों, 4.5 आया। अब इसको लेके आते हैं, किसको लेके आते हैं, इसे लेके आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले लिखो टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग कितनी है, 9,000 9,000 9,000 9,000, मतलब कि 36,000 की टोटल ड्राइंग है, मल्टीप्लाई बाय रेट। और रेट हमारी कितनी है इस क्वेश्चन में, 31 वाला ही है ना, हाँ, तो 6% की हमारी रेट है, और मल्टीप्लाई में 4.5, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपॉन में कितना है 12, देन 12 का 12 आ गया, 0 0 0 0, पॉइंट हटा के 0, ये भी कट गया इससे, 6 दूनी 12, 2 1 2 2 8 16, और 18 इंटू 45 ये आएगा आपका 810 रुपीज़ 810। तो बच्चों ये आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आई है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 और 31 रिपीट कर दिया है एकदम सिंपल से, ऐसे नहीं करना। चलो क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे हम अपना। क्वेश्चन नंबर 34, एक बात समझ लेना, रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स में, रेगुलर ड्राइंग हमारी वो ड्राइंग होती है जो हम हर महीने एक फ़िक्स टाइम पर करते हैं, और इरेगुलर ड्राइंग होती है कभी भी कर लेते हैं, जो कभी मन किया ड्राइंग कर ली। और रेगुलर ड्राइंग हम हमेशा जैसे कर रहे हैं ना, ये 3 महीने बाद 9-9 हज़ार रुपये निकाले हैं, ये रेगुलर ड्राइंग है हमारी, मतलब फ़िक्स टाइम के बाद हम अपनी ड्राइंग निकाल लें। और इरेगुलर ड्राइंग में हम कभी भी ड्राइंग अपनी निकाल लेते हैं। चलो तो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34, ये बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला हम सॉल्व करेंगे इरेगुलर ड्राइंग वाला है, फिर रेगुलर ड्राइंग वाला। तो देखो इरेगुलर ड्राइंग वाले में आपको टेबल दी होगी, ये रही। क्वेश्चन कह रहा है कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस। ठीक है, एक ड्राई क्लीनिंग का काम कर रहे हैं दोनों लखनऊ में। प्रॉफिट का रेशियो है 2:1 और कैपिटल 5 लाख 4 लाख है। कनिका विड्रू दी फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, और कनिका ने ये पैसे निकाले हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को 10,000, 1 जून को 9,000, 1 नवंबर को 14,000, 1 दिसंबर को 5,000 रुपये। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2015 है, लिख देता हूँ उसके ऊपर में। ठीक है, इन क्वेश्चन को तरीके से कर लेना। CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2015। ठीक है, CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2015 में आया था ये। तो सबसे पहले इरेगुलर ड्राइंग का एक फॉर्मेट होता है हमारा। यहाँ बनता है बच्चों हमारा डेट का कॉलम, यहाँ बनता है अमाउंट का कॉलम, यहाँ बनता है पीरियड, और यहाँ बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहली ड्राइंग किस डेट को करी है, 1 अप्रैल। फिर कब करी है, 1 जून।
फिर कब करी है 1 नवंबर, फिर कब करी है 1 दिसंबर। अमाउंट कितना कितना आया है 10,000 रुपये, यहाँ आया है 9,000 रुपये, यहाँ आया है 14,000 रुपये और यहाँ आया है 5,000 रुपये। ठीक है। अब देखो पीरियड का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से अगले आने वाले साल की 31 मार्च तक का कितना टाइम हो रहा है। तो 1 अप्रैल से कैलकुलेशन करोगे आप अगले साल तक की, तो वो हो रहे हैं 12 महीने। यहाँ पर महीने आ जाएंगे आपके। 1 जून से कैलकुलेशन करोगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गया बच्चों 10। नवंबर से करोगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गए 5। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गए 4। ठीक है। अगले साल तक के जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग्स पे हम, जो बैठ रहा है हमारा अगले साल की 31 मार्च तक का, क्योंकि इस साल ड्राइंग करी है अगले साल तक का निकालेंगे। 1 जून को करिए तो कम महीने का निकला, 1 नवंबर को करिए तो कम मंथ का निकला, 1 दिसंबर को करिए तो कम मंथ का निकलेगा। अब इनका बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, 12 का मल्टीप्लाई कर दो 10,000 में, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। एग्जाम में मत कर देना, ऐसे समझाने के लिए मैंने कहा आपको। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 1,20,000 और ये 90,000, ये हो गया 70,000 और यहाँ आ गया 20,000। ठीक है। और अब इसका पूरे का कर लो टोटल का डालो इसका, तो टोटल कितना आएगा इसका 3 लाख टोटल आएगा। फॉर्मूला पुट कर दो, टोटल 3 लाख इंटू रेट कितनी है इसमें बच्चों, रेट है 6% की, इंटू 1/12। ये फॉर्मूले में, ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं कर कह रहा हूँ 1/12। तो ये आ गया आपका आंसर 1,500 रुपीज़ 1,500। ये करी है इरेगुलर ड्राइंग, मतलब कि जब मन करा है जब मुँह उठा के ड्राइंग कर डाली। ये किसने करी है, ये करी है कनिका दीदी ने। ठीक है। तो जो कनिका दीदी ने पैसे निकाले थे वो हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं, कनिका दीदी के पैसे। अब हमें किसके निकालने हैं, अब हमें गौतम भैया का माल निकालना है, जो गौतम भैया ने ड्राइंग करी है ना, अब हमें वो निकालनी है। चलो आ जाओ गौतम भैया। अब गौतम गंभीर मेरा फेवरेट प्लेयर था वैसे। तो क्वेश्चन कह रहा है गौतम विड्रॉ 15,000 रुपये ऑन द 1st डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, अप्रैल से महीने लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि अप्रैल में करिए ड्राइंग उनने, उससे पहले से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो अप्रैल से लिखना चालू करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है बच्चों। तो ये पूरा सीन हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और गौतम 15,000 निकाल रहा है पहले दिन अप्रैल के, तो ये अप्रैल का पहला दिन है। गौतम भैया ने क्या करा, 15,000 रुपये निकाल लिए। फिर गौतम भैया ने जुलाई को निकाले हैं, तो यहाँ पर गौतम भैया ने फिर 15,000 जुलाई को निकाल लिए। ये रुपीज़ का साइन है। और हाँ, फिर गौतम भैया ने निकाले अक्टूबर को, तो 15,000 यहाँ निकाल लिए। और फिर गौतम भैया ने कब निकाले, जनवरी को, अगले साल, तो 15,000 रुपये ये निकाल लिए। ठीक है। एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, ये 3 महीने के क्वार्टर बन रहे हैं। ठीक है। और इनने हर क्वार्टर को पहली स्टार्टिंग में पैसा निकाल लिया है। देखो 1, 2, 3 ये क्वार्टर बनना है, इसके बिगनिंग में पैसा निकाला, ये क्वार्टर बनना है, इसके भी बिगनिंग में पैसा निकाला है इन्होंने, और ये क्वार्टर बनना है, इसके भी इन्होंने बिगनिंग में पैसा निकाला, ये क्वार्टर बनना है, इसके भी बिगिनिंग में पैसा निकाला है। सारे क्वार्टरों के शुरुआत में इन्होंने पैसे निकाले हैं। तो हमें क्या करना है, अब पैसे निकाल लिए, अच्छी बात है। अब हमें लगाना है अपना फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट वाला।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी? 15 और 15 30 और 15 45 और 15 60। तो टोटल ड्राइंग्स आ गई हमारी 60,000 की। सब तो ईजी है, लेकिन ये निकाल लो, इसमें ये थोड़ा टफ पड़ता है। एवरेज पीरियड है जो हमारा, यहाँ लिखेंगे हम AVERAGE एवरेज पीरियड। फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूँ मैं, मुँह से बोलूँगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब कि पहली ड्राइंग करने के बाद हमारे पास कितना समय बचा है। तो पहली ड्राइंग हमने बच्चों 1 अप्रैल को करी है। इसके बाद का टाइम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर, और 1 मिनट सॉरी, 12 महीने, हाँ ठीक है 12 महीने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग हमने कब करी है? जनवरी के शुरुआत में। क्वेश्चन में बोला गया है ये। और जनवरी के शुरुआत में जब हमने ड्राइंग करी है तो 1 जनवरी को करी होगी, तो कितने महीने बचे? देखो 1 जनवरी को करी है तो पूरा जनवरी का महीना खाली पड़ा हुआ है, पूरा फेब का महीना खाली है, पूरा मार्च का महीना खाली, तो ये 3 महीने हो गए हमारे। तो 3/2 15/2 इट मीन्स 7.5 मंथ आ गया आपका। ठीक है, अब ऐसे ले आओ, टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी? 15 15 30 15 60, 60,000 रुपये की टोटल ड्राइंग्स आ गई। और बच्चों रेट हमें कितनी दी है इसमें? रेट है हमारी 6% की। एवरेज पीरियड 7.5/12 आ गया। 0 0 0 0 पॉइंट हटा के 0, इससे ये कट गया। 6 2 से 12, 2 से ये कट गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी निकल के आ गई? 2250। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी थी एक्सरसाइज जो भी थी। चलो।